जय हिंद दोस्तों, आज आपके सामने वो वीडियो है। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि आर्मी के रैंक के हिसाब से वो किस पे लेवल में आते हैं और उस पे लेवल की बेसिक पे क्या होती है, उसमें हम एमएसपी जोड़ेंगे तो हमारी पेंशन क्या होगी, साथ में जो वेतन आयोग बनाता उस हिसाब से आर्मी का किस तरीके से बनता है, और उसके बाद आठवां वेतन आयोग जब लाएंगे तो किस तरह उन्होंने एक चार्ट बना के दिया कि किस तरह सिपाही से लगा करके नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, यानी पे लेवल 3 से पे लेवल 10B तक की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से बढ़ेगी, यानी क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, इस चीज को बोर्ड पे समझेंगे। ये आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए भी, क्योंकि आपका भी पे लेवल बदलेगा दोस्तों, और उसमें एमएसपी का क्या रोल होता है, यानी रैंक वाइज पे लेवल क्या होगा, उसके आगे रैंक क्या होगा, बेसिक आपकी पे क्या होगी, एमएसपी फिर कितना होगा। ये 7 सीपीसी का है। 8वें सीपीसी में इसी तरीके से बेसिक पे क्या होगी, एमएसपी, फिर पेंशन क्या होगी और आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो दोस्तों आइए इस बोर्ड पे आराम से समझते हैं। अब जैसे कहा है कि आपने सुना होगा कि कम से कम 18,000 तनख्वाह थी, वो पे लेवल 1 की है। 18,000 किसकी है, पे लेवल 1 की। हमें आर्मी से मतलब है, हम आर्मी में आते हैं तो हम पे लेवल 3 से शुरू करेंगे, पे लेवल 4, पे लेवल 5, पे लेवल 6, पे लेवल 7, पे लेवल 8, पे लेवल 10A और 10B। इनमें हमारे रैंक आते हैं PBOR के। ठीक है दोस्तों, तो पे लेवल 3 में सिपाही और लेफ्टिनेंट आता है, पे लेवल 4 में नायक आता है, पे लेवल 5 में हवलदार आता है, पे लेवल 6 में नायब सूबेदार आता है, पे लेवल 7 में सूबेदार आता है, पे लेवल 8 में सूबेदार मेजर और पे लेवल 10A ऑनरी लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट और पे लेवल 10B में ऑनरी कैप्टन और कैप्टन। ये आपका आता है, ये आपके पीपीओ में लिखा रहता है पे लेवल, ये बहुत जरूरी है, इसी से आपको बेसिक रैंक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 7th पे सीपीसी में क्या था कि पे लेवल जो 3 था उसका 21,700 पे फिक्स किया और 5,200 उसका एमएसपी, तो उसकी बेसिक 26,900। यदि कोई सिपाही अटेस्टेड होकर भर्ती होता है तो उसका स्टार्टिंग अटेस्टेड हो जाता है तो 26,900 का वो हकदार है। फिर इसका धीरे धीरे जैसे ही लेंथ ऑफ सर्विस चलती तो 3% का इंक्रीमेंट जुड़ता रहता है उसके बेसिक पे 3% तो उसकी सैलरी बढ़ती रहती है। लेकिन लेवल जब चेंज होगा जब उसका रैंक चेंज होगा। ठीक है दोस्तों, अब उसका रैंक चेंज नहीं हुआ, हो सकता है कि 25,000 से भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो सर्विस कर रहा है लगातार, उसका बेसिक बढ़ रहा है। जब उसका रैंक चेंज होगा, नायक बनता है तो 25,500 पे फिर फिक्स नहीं होगा, जो उसका ले रहा है तो उसको एक इंक्रीमेंट लगा के आपको बढ़ा के दे दी जाएगी, जिसको बोलते हैं प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेगा। ये ध्यान रखना। इसी वजह से कई लोग अपनी पेंशन की पे की बाट लगा के बैठे हैं। इसका मैं एक जबरदस्त वीडियो बनाऊंगा, एक नहीं कम से कम 70 जेसीओ के ऊपर सर्वे किया है। अब मैं बात करता हूं नायक, पे लेवल 4 में नायक, इसका मिनिमम, यदि आप जल्दी, मैं कह रहा हूं यदि आप 21,700 है और आप 3 साल में जो 25 पे नहीं पहुंचे, लगभग आपका 23,000 हुआ और नायक बन जाते तो जंप करके आपकी 25,500 हो जाएगी। करेक्ट बात है। और ये आप 8-9 साल तक नायक नहीं बने, एमएसपी बनते हो, तब फिर 25,500 पहुंचेगी। समझ रहे मेरी बात को। यदि आप इंक्रीमेंट से पहुंच गए तो अच्छी बात है। तो ये आपका 30,700 के आप हकदार हैं। हवलदार है, पे लेवल 5 में 29,200 है और 5200 एमएसपी है, 34,400 के हकदार हैं। इसके साथ आपका डीए वो आपकी ग्रॉस सैलरी में आ जाएगा। पे लेवल 6 में नायब सूबेदार आता है, इसका मिनिमम 35,400 और 5200 एमएसपी 39,600। ये है पे लेवल 7 में सूबेदार 4490 44,900 प्लस 5200 और 50,800। ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। ये नहीं सोच रहा अगर इससे मैं तो ज्यादा ले रहा हूं तो वो आपने सर्विस किया है। ठीक है ना भाई। पे लेवल 8 में सूबेदार मेजर 47,600 प्लस 5200 प्लस 52,800 आप इसके हकदार हैं मिनिमम के। लेफ्टिनेंट 56,100 प्लस 15,500 71,600 के आप इंटाइटल हो और 61,300 कैप्टन के और 15,500 एमएसपी 76,800। ये आपका मिनिमम है, ये आपकी बापोती है, इसमें किसी का हक नहीं है। तो पहले तो ये जानो कि आप जब पे ले रहे हो तो आपका पे लेवल ठीक है या नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर चलता है पे लेवल से और आपका रैंक के हिसाब से। और ये है, अब ये कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग, अब ये आपकी तनख्वाह है, डीए लगा लो, ये आपकी पेमेंट है, ये आपका हक है। अब 8वें वेतन आयोग के लिए कोई कह रहा है कि यानी पे लेवल 3 की 26,040 होगी प्लस एमएसपी। अब एमएसपी कितनी होगी, तो एमएसपी अगले कम से कम आपको मैं बता रहा हूं, कम से कम आपकी एमएसपी
आप लगा लीजिए, आगे डी होता है 10,000 तक होगी। 9 से 10,000 के बीच में आपकी जो बाउंस वाली एमएसपी होगी मेरे हिसाब से 10,000 एमएसपी होगी। तो आप इसमें आपकी एमएसपी अलग से जुड़ेगी। यानी इन्होंने जो आठवें वेतन आयोग में एक चार्ट बनाया 26,040, पे लेवल 4 का 30,600, पे लेवल हवलदार का 35,040, नायब सूबेदार का 42,480, सूबेदार का 53,880, सूबेदार मेजर का 57,120 और 67,320,74। इसमें 10,000 लगभग एमएसपी और जुड़ेगा तो आपका मूल वेतन होगा। ये उन्होंने एक और रिपोर्ट से जो मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं इस पर भरोसा नहीं कह रहा कि ये सत्य है। मेरे हिसाब से मैंने जो कहा है कि वो बिल्कुल सत्य है कि आज आपके लिए 1 जनवरी 2026 में जाओगे 65% डीए होगा। OROP 3 की आपकी जो पेंशन लगा सकते हो या आपकी जो पेमेंट आपने इंक्रीमेंट लिया है और आप आगे बढ़ जाती है तो उस हिसाब से आपको फैक्टर 1.9 का जो हमने बताया वो अलग बात है। अब मैं बात करूंगा कि इसमें जो पेंशनर्स की किस तरीके से बढ़ेगी, ये तो सर्विस बताया। अब ये तो कोई पेंशनर्स जो पेंशन ले रहा है, ध्यान रखो अभी पेंशनर्स की बात है, सिपाही से जितना भी है सूबेदार मेजर, अब जो उसकी OROP 3 में पेंशन बनी है 1/7/2024 को, 1/7/2024 को बनी है, उसके अलावा आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता। अब इसमें जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो आपको गुणा कर दिया जाएगा, फिटमेंट फैक्टर भले वो 1.90 हो। अब वो जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो एमएसपी उसमें इंक्लूड होगी, उसमें अब आपको एमएसपी का कोई फंडा नहीं, आप जो ले रहे हो और फिटमेंट फैक्टर मल्टीपल करके ही आपकी 1 जनवरी 2026 से पेंशन निर्धारित होगी। जैसा कि हमने इसके बारे में ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया है कि यानी OROP 3 के हिसाब से आपकी बेसिक पेंशन है 65% डीए मिला के आपको टोटल कितना बन जाता है और वो ऑटोमेटिक फैक्टर 1.65 निकलता है जो कि आपके खुद का है, किसी के बाप का नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट यदि कुछ बढ़ा के देती है तो मैंने बोला कि 0.25 भी बढ़ाती है तो आपको 1.90 के हिसाब से कितना बनेगा उसका भी आपको चार्ट साइड में आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट है जो बोर्ड के ऊपर है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, आराम से पढ़ सकते हो उसमें क्या फायदा होगा। टेंटेटिव यही आपकी तनख्वाह रहने वाली है, बिकॉज चाहे 8वां वेतन आयोग लागू हो, अक्योर्ड फॉर्मूला हो, सरकार आपको बहुत ज्यादा देने वाली नहीं है, कितना बड़ा भी चलता रहे दोस्तों। तो सबसे पहले आपके लिए था, आप पेंशनर हैं या आप सर्विंग में, तो आपका पे लेवल कौन सा होता है, उसमें रैंक कौन से आते हैं, उसमें न्यूनतम आपका कितना था 7th पे CPC में, उसमें MSP जोड़ा के कितना था और इंक्रीमेंट के हिसाब से आपका ये बढ़ता रहता है। और आगे 8वां वेतन आयोग होगा तो पेंशन आपकी फिटमेंट फैक्टर के तरीके से फिक्स होगी और पे है वो आपका पे के लिए MSP का फिटमेंट फैक्टर भी होगा, बेसिक का भी होगा, दोनों को जुड़ेगा वो एक उनका अलग है लगभग दोनों को आप टैली करोगे तो पेंशन उनकी आपकी 50% होना चाहिए, यानी जो लोग ले रहे हैं उनका आप आधा करोगे तो आपकी पेंशन होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ये करेक्ट न्यूज है, धन्यवाद।